Good morning class 8th A. Welcome back to our literature period. Today I am going to teach your literature. So all the students, I have completed the chapter The Great Stone Face Part 1. Today I am going to teach you Great Stone Face Part 2. तो बच्चों पार्ट सेकेंड स्टार्ट करने से पहले हम आपको चैप्टर नंबर 9 यानी ग्रेट स्टोन फेस का जो पार्ट 1 है उसकी एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। तो देखिए आपको एक्सरसाइज जो है वो आपको ग्रुप में आपको सबको पता है, आपके पास बुक है। तो आप देखिए आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक में आइए, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पूरे सेंड कर दिए हैं और एक्सरसाइज में आइए कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 125। The great stone face stood near where Ernest and his mother lived. False. The great stone face stood near where Ernest and his mother lived. False. One false लगाइए इसके सामने। One would clearly distinguish the features of the stone face only from a distance. ये true है। थर्ड नंबर आइए, फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड नंबर ट्रू है। थर्ड आइए, अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प्ड हर इन हर वर्क। ट्रू है ये। फोर्थ नंबर आइए, दो नॉट वेरी रिच गादरगोल्ड वॉज अ स्किलफुल मर्चेंट। फॉल्स। गादरगोल्ड डाइड इन पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट। ट्रू। गादरगोल्ड डाइड इन पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट। ट्रू लगाइए इसके सामने। सिक्स नंबर आइए, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्स टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट वियर द जर्नल्स। ट्रू है। तो सब बच्चे देख लीजिए, हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड फिर है आपका ट्रू, फोर्थ नंबर फॉल्स है और 5 नंबर ट्रू है और 6 नंबर फिर ट्रू है। ठीक, अब आप पेज पलटिए, टर्न द पेज, टर्न ओवर योर पेज। आइए आपका फिर आता है वर्किंग विद लैंग्वेज। वर्किंग विद टेस्ट के क्वेश्चन आंसर थे, मैंने आपको सब लिखा दिए हैं, सेंड कर दिए हैं वर्किंग विद टेस्ट के। अब आइए वर्किंग विद लैंग्वेज। अब इसमें आपको क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। लाइक दिया हुआ है, लाइकनेस बन गया। पंचुअल दिया है, पंचुअलिटी बन गया। ऐसे ही आपको नीचे वर्ड्स बनाने हैं। देखिए, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग NESS और ITY टू देम अप्रोप्रिएटली। चेक द स्पेलिंग ऑफ द न्यू वर्ड। और आपको न्यू वर्ड जो बन रहे हैं उनकी स्पेलिंग आपको चेक करनी है। तो देखिए, जैसे लॉफ्टी है, LOFTY है, तो यहाँ पर Y की जगह पर I और NESS लग जाएगा। लॉफ्टीनेस, LOFTINESS, लॉफ्टीनेस। नंबर सेकंड आइए, एबल, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी। थर्ड पे आइए, हैप्पी, हैप्पी का हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस। फिर नियर का है NEAR, इसी में NES और जोड़ दीजिए, नियरनेस। नोबल का नोबिलिटी, NOBLI, की जगह ILTY, नोबिलिटी। फिर आया एनॉर्मस। फिर आइए नंबर 6 में आइए, एनॉर्मस, तो एनॉर्मसनेस लग जाएगा। फिर प्लीजेंट, प्लीजेंट में प्लीजेंटी हो जाएगा, प्लीजेंटली हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, प्लीजेंटली, ठीक है, प्लीजेंटली हो जाएगा। डेंस का डेंसिटी, ISTY और जोड़ दीजिए, ई हटा के ISTY, डेंसिटी। फिर ग्रेट में ग्रेटनेस हो जाएगा। स्टेबल का स्टेबिलिटी हो जाएगा, STABILTY। फिर इसी तरीके से नीचे आ जाइए, नंबर 2 आइए। नंबर 2 में इसी में एड LY, आपको क्या करना है, ऐड करना है, LY ऐड करना है। परफेक्ट है, नियर है, काइंड है, प्लीजेंट है, ईगर है, ठीक है। आपको LY लगाना है सब में। अब आपको क्या करना है, देखिए, वाई डिडंट आपको सेट करना है कि किसमें क्या लगाना है। जो ऊपर वर्ड दिए गए हैं उन्हीं में LY जोड़ के आपको आगे बढ़ना है। जैसे परफेक्ट है तो अब आपको सेट करना है, जैसे पहले वाले में मैंने ईगर लगाया। जैसे वाई डिड नॉट यू टर्न अप एट द मीटिंग, वी ऑल आर ईगरली वेटिंग फॉर यू, है ना। आप मीटिंग को क्यों नहीं टर्न अप कर लेते, वी ऑल वर, हम सभी ईगरली माने बहुत इच्छुकता से या इच्छुक होकर या बहुत ही उत्सुकता से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ईगरली भरा जाएगा। नंबर 1 पे ईगर डालीजिए और ईगरली LY लगाना है। नंबर 2 आइए, काइंडली राइट योर नेम एंड एड्रेस इन कैपिटल लेटर। काइंडली का मतलब होता है प्लीज। आप लोग लेटर लिखते, उसमें एप्लीकेशन लिखते हो, प्रिंसिपल को तो लिखते हो ना, काइंडली ग्रांट मी लीव,
तो काइंडली का मतलब होता है प्लीज ग्रांट मी, तो यहाँ पर भी काइंडली आएगा, काइंडली राइट योर नेम एंड एड्रेस इन कैपिटल लेटर, यहाँ पर काइंडली भरिए। थर्ड में आइए, आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड टू सी हिम एट द रेलवे स्टेशन, आई थॉट ही वॉज नॉट कमिंग। हम बहुत खुश होकर आश्चर्यचकित हो गए उसे देखकर रेलवे स्टेशन पर, मैंने सोचा था कि वो नहीं आ रहा है, और जब वो आ गया तो दिल से एकदम खुश हो गए हम। नंबर आइए 4 में आइए, इट इज परफेक्टली बिलीवेबल दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। इट इज परफेक्टली बिलीवेबल, तो आपका सेकंड नंबर वाले में ये 4th भरिए, इट इज परफेक्टली बिलीवेबल दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। इसी में आइए 5 नंबर सेंटेंस है, he fell over the step and nearly broke the arm। आपको जो सेंटेंस में ये ऊपर वर्ड दिए गए हैं, परफेक्ट, नियर, काइंड, प्रेजेंट, ईगर, इन्हीं सब में एलवाई लगाकर आपको इनमें आपको फिलअप करने हैं। फिर आइए कंप्लीट ये सेंटेंसेस। 3rd नंबर पे आइए, आई फोन लिखा हुआ है, मिला आप लोगों को लास्ट पेज में, पेज नंबर 127 में 3rd नंबर है क्वेश्चन, कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट में फॉर्म दी हुई है, उसमें एप्रोप्रिएट फॉर्म आपको भरनी है। आई फोन लिखा हुआ, फोन्ड। बच्चों, जैसा कि मैंने क्लास में आपको बताया है कि अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो हमारी सारी वर्ब्स जितनी होगी सारी पास्ट टेंस में ही जाएंगी, और अगर हम पास्ट टेंस का नहीं लगाते हैं तो हमारा प्रेजेंट की है तो हमारे सब सेंटेंस की वर्ब जो है वो पास्ट प्रेजेंट में ही रहेगी। तो अब देखिए, जैसे आई फोन्ड, मैंने फोन किया, यू माने तुम्हें, व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर पहुंचा मैंने तुम्हें फोन किया। हरी अब जल्दी करो, मैडम विल बी अनॉयड, मैडम नाराज होंगी। इफ वी आर लेट, यदि हम लोग लेट होंगे तो मैडम नाराज होंगी। तो ये फ्यूचर में है, लेकिन विल बी हमारा फ्यूचर का प्रेजेंट टेंस ही है। अगर वुड करते हैं तो पास्ट टेंस में जाएगा, ये हमारा फ्यूचर का प्रेजेंट टेंस है। तो हरी अप, मैडम विल बी अनॉयड, मैडम गुस्सा होंगी। इफ वी आर लेट, यदि हम लेट होंगे तो यहाँ पर आर भरा जाएगा। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है। इफ इट रेन्स टुडे, यदि आज बारिश होती है तो वी विल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। इफ इट के बाद रेन्स आएगा, इफ इट रेन्स टुडे कॉमा वी विल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। 4th नंबर आइए, व्हेन यू विल सी मंडल अगेन, व्हेन यू विल सी मंडल अगेन यू विल नॉट रिकॉग्नाइज हिम। अब जब तुम मंडल को दोबारा देखोगे तो तुम मंडल को पहचान नहीं पाओगे। ही इज ग्रोइंग अ बियर्ड, उसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है। तो अब इसके बाद आइए 5 नंबर सेंटेंस में, वी आर ऑफ टुडे, हम लोग आज जा रहे हैं। वी राइट टू यू आफ्टर वी विल बैक, अब जब आके हम वहां से वापस आते हैं तब मैं आपको लेकर लिखूंगा या आपको लिखूंगा। तो वी आर ऑफ टुडे, आर प्रेजेंट में है, वी आर ऑफ टुडे, वी राइट टू यू हम आपको लिखेंगे, आफ्टर वी विल बैक, जब हम वापस आएंगे तब आपको लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं कि क्या क्या आपको अपनी कॉपी में करना है। आज मैंने आपको केवल क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट हो गए हैं, और मैंने आपको एक्सरसाइज में कॉम्प्रिहेंशन चेक में आपको ट्रू फॉल्स वाला दिया है कॉम्प्रिहेंशन चेक में। इसके बाद आ जाइए वर्किंग विद लैंग्वेज में। वर्किंग विद लैंग्वेज में आपको फर्स्ट वाला करना है जिसमें हमने लॉफ्टीनेस वाला बताया है। फिर नंबर 2 एड एलवाई, परफेक्टली, नियरली, काइंडली, प्लीजेंटली, ईगरली, ये आपको भरने हैं जैसे मैंने बोला है आपको। और इसके बाद है आपका कंप्लीट ईच सेंटेंस वाला है 3rd नंबर, इसमें जैसे आई फोन्ड, पहले 3 वाले आई फोन्ड, व्हेन आई गॉट, नंबर 2 में विल बी, और फिर इफ वी आर लेट, 3rd में इफ इट रेन्स, तो पीछे वाले में भरा जाएगा वी विल नॉट, 4th में है व्हेन यू विल सी मंडल अगेन, यू विल भरा जाएगा, नॉट रिकॉग्नाइज हिम। 5th में है वी आर ऑफ टुडे, वी राइट टू यू आफ्टर वी विल बैक। सभी बच्चों ये एक्सरसाइज आप करके हमको कॉपी में देंगे और तभी आपका वर्क चेक किया जाएगा। और आप जिस दिन आप जब आपको लिटरेचर का वर्क मिलता है तो आप लिटरेचर का सेंड करिए, और जब लैंग्वेज का वर्क मिलता है तो लैंग्वेज का सेंड करिए। कोई भी बच्चा दूसरा वर्क सेंड नहीं करेगा। ओके क्लास, थैंक यू। उसके बाद अब हम आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, और मेरा चैप्टर है ये 10 नंबर द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। 9 चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ओके क्लास, स्टार्ट करिए। आप अपनी बुक निकालिए। देखिए, बिफोर यू रीड से मैनी ईयर्स पास, बहुत सारे वर्ष बीतते गए।
अर्नेस्ट वॉज नाउ ए मैन ऑफ मिडिल एज। अब अर्नेस्ट जो था वो अधेड़ा अवस्था का हो गया था, यानी अब मिडिल एज का वो आ गया था। अब वो बच्चा नहीं था, पहले बच्चा था, अब सेकंड पार्ट में वो अधेड़ा अवस्था में आ गया था, बच्चा नहीं था। टू हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के लिए, हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वाज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस। अपने पड़ोसियों के लिए जो हु नेवर सस्पेक्ट, जो कभी इस बात पे शक नहीं करते थे, दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस, कि वो एक साधारण सा और परिचित चेहरे के अलावा वो कुछ भी नहीं है, जो इस बात पर कभी शक नहीं करते थे। मतलब वो सब इस बात पर शक नहीं करते थे कि ऑर्डिनरी चेहरा है इस टाइप से, उस पर कभी शक नहीं करते थे। ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग, वो केवल एक हम्बल है, विनम्र है और हार्ड वर्किंग है, दो थॉटफुल पर्सन, और यद्यपि वो बहुत ही थॉटफुल यानी बहुत ही थॉटफुल पर्सन है। हाँ, तो देखिए फेमिलियर फेस, ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग दो थॉटफुल पर्सन, वो बहुत ही नम्र और बहुत ही कठिन परिश्रमी था, दो थॉटफुल पर्सन और बहुत ही यद्यपि वो बहुत विचारवान व्यक्ति था। बट व्हाट वाज द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन पुरानी जो कहावत थी, जो पुरानी लोगों की प्रोफेसी चल रही थी, भविष्यवाणी थी, वो क्या थी कि वॉज इट एवर फुलफिल्ड, क्या वो कभी पूरी हो पाएगी। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, हमें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए और इसका पता लगाना चाहिए। The years hurried on, वर्ष बीत, बहुत जल्दी वर्ष बीतते गए, and brought white hairs upon the head of the Ernest। इससे पहले आपने भी पढ़ा ना कि वो अर्नेस्ट जो था उसके जो है दाढ़ी आड़ी बढ़ गई थी, बहुत बदल गया था। और कहता क्या है कि अब अर्नेस्ट जो था बहुत जल्दी वर्ष बीतते गए और उसकी सब बाल जो है उसके अर्नेस्ट के सर पर सफेद बाल आ गए थे, एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस द फोरहेड एंड फरोज इन द चिक्स, और उसके फोरहेड पर, माथे पर रिंकल्स आ गए थे, झुर्रियां पड़ गई थी, उसके माथे पर झुर्रियां पड़ गई थी, और उसके चीक्स जो थे वो कैसे हो गए थे, पिचके हुए हो गए थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी हो गया था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, लेकिन वो व्यर्थ में बूढ़ा नहीं हो रहा था। बट इन वेन ही वॉज नॉट ग्रो ओल्ड, वो बूढ़ा बेकार में नहीं हो रहा था। मोर नम्रस देन द वाइट हेयर्स इन द हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। कहता है मोर नम्रस देन द वाइट हेयर्स ऑन द हेड, जितने उसके सर पर बाल सफेद हो रहे थे उतने ही उसके मस्तिष्क में बुद्धिमानी के विचार आ रहे थे। समझिए, मोर नम्रस, उनसे अधिक, जितने उसके बाल सफेद हो रहे थे उससे कहीं ज्यादा उसके बुद्धिमानी के विचार आ रहे थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्स्क्योर, और अर्नेस्ट जो था वो अब कैसा हो रहा था, अपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत ऑब्स्क्योर फील कर रहा था, वो अपने को ऐसा महसूस कर रहा था कि बहुत ज्यादा उसकी प्रसिद्धि नहीं रही, अनसॉट फॉर एंड डिजायर्ड, कि अब उसे कोई चाहता नहीं है, अब कोई उसका इच्छुक नहीं रहता है। हैड कम टू द फेम विच सो मैनी सीक, अब उसके पास उतनी प्रसिद्धि नहीं रही जो प्रसिद्धि उसकी पहले थी, जिसको वो चाहता था। Necessities to be obscure, unsought for, undesired had come the face which so many seek, जो वो चाहता था वो अब इसके पास रहा नहीं। कहता ना तो कोई वेल नोन इसको अच्छे तरीके से जानता था। He had become famous beyond the limits of the valley, और वो अब बस केवल वहीं पर प्रसिद्ध रह गया था। He had become famous beyond the limits of the valley, जहाँ तक वैली की लिमिट्स थी बस वो वहीं तक केवल प्रसिद्ध रह गया था, बाकी उसको कोई नहीं जानता था। मतलब घर के नजदीकी लोग उसको जानते थे, बाकी और कोई उसको नहीं जानता था। He had become famous beyond the colleges, professors, and even the active men of cities come from far to see and converse with our Ernest। कॉलेज के प्रोफेसर्स जो थे, एक्टिव मैन जो थे शहर के, वे सब उसके पास जो है वो जो है उसके पास आते थे। कम फ्रॉम फार टू सी, उसके पास बहुत दूर दूर से आते थे उससे मिलने, और अर्नेस्ट से कन्वर्स करने आते थे। एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वो बहुत अधिक दयालुता से, बहुत समझदारी से उनको रिसीव करता था, उनका स्वागत करता था। एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ व्हाटएवर कम अपर मोस्ट, और उनसे बहुत ही फ्री होकर बात करता था। एंड ले डिपेस्ट इन हिज हार्ट एंड देयर ओन, और उनके हृदय तक अंदर प्रवेश कर जाता था, यानी उनसे दिल मिलकर बात करता था। While they talked together, जब वे लोग उनसे एक साथ बात करते थे वो दिल मिलकर उनसे बात करता था। His face would brighten unawares and shine upon them, उससे उनका चेहरा जो था बहुत खिल जाता था।
और बहुत सा और लोग उसको मतलब जानने लग जाते थे। एंड एज विद माइल्ड इवनिंग लाइट, और जैसे कि एकदम हल्की सी शाम की जो चमक होती है, लाइट होती है, वैसे उसका चेहरा खिल जाता था। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जैसे जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू हिज अर्थ, तभी पृथ्वी को एक ईश्वर ने एक नया कवि प्रदान कर दिया। ही टू वॉज ए नेटिव ऑफ द वैली, वो भी घाटी का निवासी था। एंड बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज, लेकिन उसने दूर दूर के शहरों में अपने लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट मतलब दूसरी जगह जगह रह रहकर बिताया था, मतलब बहुत अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उसने दूर रहकर बिताया था। प्योरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, हर जगह पर वो अपना बहुत ही मधुर संगीत को ले रहा था। यानी नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, लेकिन ना तो अभी वो अपना उसका ग्रेट स्टोन का फेस जो था उसे भूल पाया। फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इन अ पोएम, और पोएट को एक पोएम में ऐसे सेलिब्रेट किया गया है, यानी इसको ऐसे बताया गया है। द सॉन्ग्स ऑफ द पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, कवि के उस गाने में अर्नेस्ट को इस तरीके से सराहा गया है। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, उसने अपने रोज के वर्क में उसे पढ़ा, वो जैसे कविता पढ़ता था वैसे उसने पढ़ा। एंड सीटेड ऑन द बेंच बिफोर द कॉटेज डोर, और वो अपने कुटिया के बाहर डोर पे बेंच पर बैठ गया। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आईज टू द माउंटेन, और उसने वो पर्वत को देखकर और उस पे अपना और वो एंड एज ही रीड जब पोएम पढ़ रहा था, ही लिफ्टेड हिज आईज टू द माउंटेन, उसने अपनी आंखें जो थी वो पर्वत की ओर कर ली। नाउ ओके क्लास, अब हम यहीं पर आप लोग टिक लगा लीजिए, इसके बाद कंटिन्यू मैं आपको करूंगी, आप यहीं से मुझे पढ़ाना है। ओके क्लास, थैंक यू। सभी बच्चे एक्सरसाइज कॉपी में करके वर्क सेंड करेंगे, और ये वर्क आपका जो है आज आप ये वर्क जो आज दिया जाएगा, ये एक्सरसाइज का, ये आप में अगले टर्म में जब लिटरेचर के टर्म में सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।